हेलो दोस्तों, मैं अनिकेत पाल और आज हम विस्टा के द सेकंड चैप्टर की द टाइगर किंग की समरी का एनालिसिस करेंगे कि किस प्रकार से द टाइगर किंग इस चैप्टर का नाम पड़ा। काफ़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। तो लेट्स स्टार्ट द समरी। प्रतिबंधनपुर एक स्टेट है, पुराने समय में हुआ करता था। तो वहाँ पर राजा राज्य करते थे। उनका एक पुत्र था जिसका नाम टाइगर किंग था। टाइगर किंग के बहुत से नाम हैं, जैसे जिलानी जंग बहादुर, CR CF और CRCF के MADACTC और भी हैं उनके महाराजा अधिराज जैसे राजकुमारों के प्रायः नाम हुआ करते हैं। तो उनका एक छोटा सा नाम है द टाइगर किंग। इसी नाम से हम चैप्टर का नाम भी और हम भी इन्हीं के नाम से इन्हें पढ़ेंगे। जब इनके जन्म हुआ, जब ये 10 दिन के थे, तो एस्ट्रोलॉजर ने प्रेडिक्शन की। जबकि राजकुमार थे तो उनकी जन्म कुंडली बनाने के लिए उनके पिताजी ने जो एस्ट्रोलॉजर है उन्हें बुलाया और उन्हें प्रेडिक्शन की कि तुम्हारे पुत्र की जो मृत्यु है एक टाइगर के द्वारा होगी। तो फिर वहाँ आश्चर्य की बात यह हुई कि वह 10 दिन का वहाँ जो लड़का था प्रिंस राजकुमार, वो बोलने लगा। और अब वह धीरे धीरे जैसे हर राजकुमार बड़ा होता है तो द टाइगर किंग भी बड़े होने लगे और वह इंग्लिश नैनी की देख रेख में बड़े हुए। इंग्लिश मूवी देखी, इंग्लिश काऊ का दूध पिया और वह धीरे धीरे बड़े हुए। जैसे वह 20 साल के हुए, उन्हें राजकुमार घोषित कर दिया गया। उसके बाद उन्हें वह प्रिडिक्शन याद थी कि हमें टाइगर से सेफ रहना है, कि हमें टाइगर के द्वारा हमारी मृत्यु होगी। तो उन्होंने अपने स्टेट प्रतिबंधन स्टेट में अनाउंसमेंट करा दी, बैन लगा दी कि कोई भी टाइगर को नहीं मारेगा, केवल राजकुमार ही टाइगर को मारेंगे। धीरे धीरे राजकुमार ने टाइगर अपने जो प्रतिबंधनपुर के जितने भी के आसपास के जंगल थे सब जगह चीतों को मारना शुरू कर दिया। लगभग 60 से 70 चीते इन्होंने मार लिए। अब आसपास के प्रतिबंधनपुर में आसपास चीते ख़त्म हो गए। तो उन्होंने अपने दीवान से सलाह मशवरा किया और उन्होंने बताया कि आप सब महाराज शादी कर लीजिए, जिससे आपको आपके जो ससुराल हैगी वहाँ पर आपको कभी और जंगल में आप शिकार कर सकते हैं। तो उन्होंने ऐसा ही किया। उन्होंने एक सुंदर कन्या से शादी कर ली और जब भी वह अपने ससुराल जाते तो कम से कम 8 से 10 या 5 से 6 हर बार टाइगर या चीते मार देते। ऐसे धीरे धीरे करके इन्होंने लगभग 99 चीते मार लिए। केवल उन्हें यह भी याद था, ध्यान था कि उन्हें 100 चीते से सुरक्षित रहना है। अब एक केवल चीता अब पूरे जंगल में ख़त्म हो गए थे, आसपास के क्षेत्र में भी ख़त्म हो गए थे। राजा बहुत परेशान था और उसी बीच एक ब्रिटिश ऑफिसर आया जिसे अपनी तस्वीर मरे हुए चीते के साथ तस्वीर खिंचाने का बहुत शौक था और उसने राजा से आग्रह किया कि हमें शिकार करने जाने दिया जाए। लेकिन राजा ने उन्हें नहीं जाने दिया क्योंकि वह एक ही उन्हें चीता मारना था, इसीलिए उन्होंने मना कर दिया। और इसके बदले और उसे ब्रिटिश ऑफिसर ने मनाने के लिए राजा को उपहार के स्वरूप काफ़ी चीज़ें भी दी, सोने चांदी की चीज़ें दी गई, लेकिन राजा ने मना कर दिया। और दीवान भी यहाँ परेशान था कि किस तरीके से राजा को एक चीता मिल जाए। राजा दीवान पर बहुत नाराज़ हुए कि आपने चीता नहीं ढूंढ पाया और उन्होंने काफ़ी प्रजा के ऊपर कर लगा दिए। तो दीवान ने किसी तरह एक चीते की मतलब जो सर्कस का चीता होता है वहाँ उसे देखा। दीवान ने उस सर्कस के चीते को जंगल में जाकर छोड़ दिया।
जिससे और सूचना दी गई कि महाराज आपको चीता आखिरी चीता लास्ट चीता तो वो मिल गया है। महाराज बहुत खुश हुए। जैसे ही महाराज वहाँ गए चीते को मारने के लिए और उन्होंने बंदूक चलाई, तो जो सर्कस का शेर होता है, चीता होता है, काफ़ी चालाक होता है और वह पहले से ही लेट गया और उनकी जो बंदूक की गोली थी वो चूक गई। और बाद में महाराज के जाने के बाद वह खड़ा हो गया और उनके जो गार्ड थे उन्होंने देख लिया और डर के मारे उन गार्ड ने भी उस चीते को मार दिया और कह दिया कि आपने ही मारा है। बाद में अब सबको महाराज को लगा हमने तो चीते मार दिए, अब हमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। और महाराज अपने पुत्र के जन्मदिन के लिए सामान खरीदने गए। वहाँ खिलौने के रूप में राजकुमार के लिए एक लकड़ी का चीता खरीदा, जिसकी निचली सतह लकड़ी की खुरदरी थी और कीलें लगी हुई थी। महाराज अपने महल में अपने राजकुमार के साथ खेल रहे होंगे, पुत्र के साथ खेल रहे होंगे, तो वो नीचे खुरदरी सतह ये हाथ में उंगली में लग गई और काफ़ी खून निकलने लगा। धीरे धीरे यह घाव कैंसर के रूप में या फिर काफ़ी घाव बन गया और इनका काफ़ी दिन महीनों तक इलाज चला और आखिरकार इनकी डॉक्टरों ने इनको बता दिया कि ये नहीं बच सकते और इनकी मृत्यु हो गई। तो किसी तरह इनकी टाइगर के द्वारा मृत्यु हो गई। तो आज हमने इसी तरह आज इस चैप्टर की द टाइगर किंग की समरी देखी है। आगे ही हम इस फ्लेमिंगो के और भी चैप्टर की समरी देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू। गुड बाय।